यस गाइस, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। जल्दी से फिर से ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ बनाना है हमें इस क्वेश्चन में। क्या कह रहे हैं? 3 चार्जेस प्लस क्यू। ठीक है, चार्ज है हमारा प्लस क्यू, कितने पे रखा है? 0 a 0 पे। तो 0 a 0 मतलब ए क्या हो जाएगा आपका? ए वाई एक्सिस पे है ना, तो वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट है ना ए, तो ये हमारे कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0 a 0। यहाँ पे हमारा कौन सा चार्ज रखा है? प्लस क्यू चार्ज रखा है। सेकंड है -2q। -2q किस पे रखा है? -2q हमारा ओरिजिन पे रखा है। ठीक है, और एक है प्लस क्यू रखा है a 0 0 मतलब एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है a 0 0। यहाँ पे हमारा कौन सा चार्ज रखा है? प्लस क्यू रखा है। तो अब हमसे पूछा है डायपोल मोमेंट की वैल्यू पूछिए। ठीक है, डायपोल मोमेंट की वैल्यू पूछिए। देखो इसको ध्यान से देखो, ये -2q है, तो इस -2q को अपन स्प्लिट कर लें -q और -q में, तो एक डायपोल हमारा ये बन जाएगा और एक डायपोल हमारा ये बन जाएगा। अब दोनों डायपोल के बीच में ये कितना एंगल है? कुछ भी एंगल गिवन है। अगर हमारे पास एक ये डायपोल गिवन है और एक ये डायपोल गिवन है, दोनों डायपोल किसी एंगल में रखे हैं, हमें इसका क्या निकालना है? रिजल्टेंट निकालना है ऑब्वियसली। तो सबने पढ़ा होगा रिजल्टेंट क्या होता है। रिजल्टेंट दो लोग हैं, दो कुछ भी पैरामीटर्स हैं, उनके बीच में अगर कोई एंगल होता है तो हमारा रिजल्टेंट क्या हो जाता है? r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस 2r1 r2 cos थीटा। ठीक है, सबको पता है ना ये फॉर्मूला। हमारा तो थीटा 90 डिग्री है, तो 90 तो पूरा ये तो हो जाएगा। सिर्फ क्या लगा दे? पाइथागोरस थ्योरम। तो कितना आ जाएगा? r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर। हमें डायपोल मोमेंट के टर्म में लिखना है, तो क्या लिखे? p1 स्क्वायर प्लस p2 स्क्वायर। क्या लिखे? P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर। तो हमारा रिजल्टिंग डायपोल मोमेंट कितना आ गया? P1। ठीक है, देखो दोनों के बीच का, यहाँ ओरिजिन से इस पॉइंट 0 a 0, ओरिजिन से रिजल्टिंग हमारा यहाँ कहीं होगा। ठीक है, यहाँ कहीं होगा हमारा रिजल्टिंग। ठीक है, तो ये हमारा डिस्टेंस कितना हो जाएगा ओरिजिन से क्यू तक का? कोई बताए? ओरिजिन से क्यू तक का, यस, कितना डिस्टेंस हो जाएगा? ए। तो क्यू ए प्लस P2 का देखें तो ये पॉइंट 0 0 0 है और ये पॉइंट a 0 0 है। फिर ये दोनों का डिस्टेंस कितना हो गया? ए। तो क्यू ए का स्क्वायर, स्क्वायर भी है, राइट। ठीक है, अब इसे सॉल्व करें तो हमारा कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो p हो जाएगा 2q स्क्वायर ए स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, अगर इसकी पेयरिंग कर दें तो ये हो जाएगा √2 और क्यू ए का स्क्वायर और अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो कितना आया? √2 a। अब देखो ऑप्शन में तीन ऑप्शन दिख रहे हैं हमें। √2 QA वाई एक्सिस, √2 QA ज्वाइनिंग सम पॉइंट और √2 QA एक्स एक्सिस। ठीक है, देखो एक्स एक्सिस पे भी एक डायपोल है, वाई एक्सिस पे भी एक डायपोल है, तो रिजल्टेंट किसी एक पर्टिकुलर एक्सिस पे तो नहीं हो सकता, यहाँ कहीं बीच में होगा हमारा रिजल्टेंट। तो ये पॉइंट मान लो हम मान लें कि हमारा ये डायपोल है। ठीक है, दो दो डायपोल्स हैं हमारे पास। ये एक पॉइंट हमें दिया है कितना? 0 a 0, और ये पॉइंट हमें एक दिया है a 0 0, और इनका रिजल्टेंट हमें यहाँ कहीं बीच में मिल रहा है। ये कोई पर्टिकुलर पॉइंट है P। तो इस P पॉइंट को हम देखेंगे यहाँ पे, तो x एक्सिस पे ये A ले रहा है, y एक्सिस पे भी कितना है? A है, और z एक्सिस पे तो दोनों जगह 0 है। तो हमें क्या मिला? a 0। तो सेकंड ऑप्शन सही होगा, √2a along the line joining the point 0 0 0 and a 0। क्लियर? Yes, Yes, ma'am. yes, ma'am. ओके, लास्ट क्वेश्चन। 2 पॉइंट्स, ये हो ही जाएगा। सेम क्वेश्चन है, खैर हम बहुत सारे कर चुके हैं ना। 2 पॉइंट चार्जेस हैं, एक 8q और एक है हमारा -2q। एक 8q चार्ज है, एक -q चार्ज है ना। अब ये 8q चार्ज कितने पे रखा है? एट x इज इक्वल्स टू 0। x इज इक्वल्स टू 0 अगर एक्सिस बना देंगे तो हम ये कह सकते हैं, एक्स वाई एक्सिस बना दें अगर हम, तो 0 पे रखा है, मतलब हम बोल सकते हैं कि ओरिजिन पे रखा है।
अगर सिर्फ एक ही एक्सिस बनाए तो प्लस 8q यहाँ रखा है और x इज इक्वल्स टू l पे माइनस 2q रखा है। एक कोई पॉइंट है x इज इक्वल्स टू l, यहाँ पे हमारा कौन सा चार्ज रखा है, माइनस 2q चार्ज रखा है। हमसे पूछा द लोकेशन ऑन द लोकेशन ऑफ द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, एक ऐसा पॉइंट बताइए किस एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे, एट विच नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों चार्जेस की वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो वो कितनी हो जाए अपनी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो, जीरो हो, मतलब हम कह सकते हैं इक्विलिब्रियम में हो। सेम हमने जैसा अभी फाइंड आउट किया था वैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, हो जाएगा ये। किसी का आंसर आया था कुछ? L/4 जी। भाग पर रखेंगे। क्या आया था आंसर, हो गया था? L/4 आया था जी, पर पक्का नहीं पता आंसर क्या था। L/4 नहीं, L/4 हाँ जी, बी -2 क्योंकि 2L है आंसर। यस मैम। देखो सॉल्व कर लेते हैं, देखो क्या कह रहे हैं। अभी हमने सेंटर पे पॉइंट लेके सॉल्व करा था, अब एक कहीं और पॉइंट लेके सॉल्व कर लेते हैं ना। तो दोनों ही देखो, दोनों ही से आपका आंसर आता है। एक 8q लिया हमने, एक क्या ले लिया, -2q। एक कोई और पॉइंट ले लो, ये ले लिया हमने कोई पॉइंट, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कुछ भी मान लो, एल एक्स मान लो। हमें गिवन है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, एल। ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x माइनस एल। अब दोनों के देखो इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब क्या बोला है, किसी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो क्या लिख दें कि दोनों हमारे दोनों का जो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड है उनका समीशन जीरो है, या कह दें कि दोनों चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है वो इक्वल है, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो क्या ले लें, 1/4 पाई, सिमिलर जैसा किया था अभी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 8q बाय आर स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये पूरा डिस्टेंस, तो एक्स स्क्वायर ले लें। सिमिलरली इस चार्ज की वजह से देखें, 2q की वजह से इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q बाय x माइनस एल का स्क्वायर। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा, 2 1s are 2, 2 4s are 8, तो ये कितना हो जाएगा, 4q बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 1q, ये q p क्यों लिख दिया मैंने, 1q बाय x माइनस एल का होल स्क्वायर। अब इसे सॉल्व कर लें, इसे सॉल्व करो, कितना आ रहा है, 4q बाय, देखो q से भी q कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा, 4/x स्क्वायर, 4/x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/x माइनस एल का स्क्वायर। ठीक है, फिर से इसको स्क्वायर में कन्वर्ट कर दें, तो 2/x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/x माइनस एल का होल स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो 2/x इज इक्वल्स टू 1/x माइनस एल। ठीक है, यस ठीक है, तो कितना आ गया, 2x माइनस 2l इज इक्वल्स टू x, तो 2x माइनस x इज इक्वल्स टू 2l, तो x इज इक्वल्स टू क्या आ गया हमारा, 2l। आंसर इज 2l। ओके, यस मैम। यस मैम। यस गाइस, वीडियो ऑफ कर लिया करें स्क्रीन पे, नहीं तो आपकी वीडियो दिखती है। ओके, ठीक है, तो ये था आपका टेस्ट पेपर। अब हम कल क्या पढ़ रहे थे, किसी ने गॉस थ्योरम के और क्वेश्चंस किए, अगर कोई डाउट हुआ करे तो सेंड कर दिया करो। सारे ग्रुप तो बंद पड़े जी। कल वाला क्वेश्चन एक बार और समझा दो। कौन सा वाला, यही क्वेश्चन जी, यही वाला जो, यस मैम। ये कि ये, ओके मैम, हाँ हाँ बोले, वो वाला मैम एक बार ये दोबारा समझा दोगे, गैस ये थ्योरम? जो अभी स्क्रीन पे है क्वेश्चन। नहीं मैम, ये थ्योरम दोबारा रिपीट कर दोगे? अच्छा, गॉस थ्योरम रिपीट करना है, ओके ओके ठीक है। बाकी ठीक है, ओके आई एक्सप्लेन।
गॉस थ्योरम ना शॉर्ट में बता रही हूँ, ठीक है। गॉस थ्योरम क्या कहती है, क्या देखना है हमें, गॉस थ्योरम, ठीक है। गॉस थ्योरम क्या कहती है, गॉस थ्योरम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए एक शॉर्टकट मेथड है। अगर हम देखें ना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इससे हम इजीली फाइंड आउट, म्यूट कर लो गाइस, म्यूट कर लो, पीछे से बहुत आवाज आ रही है, हाँ ठीक है। तो गॉस थ्योरम हमारा क्या कहती है, फ्लक्स और चार्ज के बीच में रिलेशन बताती है किसी पर्टिकुलर सरफेस के लिए, ठीक है। जैसे कि मान लो ये आपका कोई सरफेस है, ठीक है, ये कोई सरफेस है, तो इसमें से कितना फ्लक्स निकल के जाएगा, गॉस थ्योरम ये बताती है इन टर्म्स ऑफ चार्ज। जो चार्ज इस सरफेस के अंदर जितना भी चार्ज है, ठीक है, ठीक है, तो ये बताती है आपकी गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम क्या कहती है, गॉस थ्योरम का डायरेक्ट स्टेटमेंट है, क्या कहती है गॉस थ्योरम के जो भी फ्लक्स है वो किसकी इक्वल होता है, चार्ज इनटू 1/ε0। तो फ्लक्स कितना होता है, Q/ε0, ये बताती है आपकी गॉस थ्योरम किसी पर्टिकुलर सरफेस पे। तो वो सरफेस कैसा होना चाहिए आपका, गॉसियन सरफेस। कैसा सरफेस होना चाहिए, उन्होंने गॉस पे ही नाम रखा है, गॉसियन सरफेस होना चाहिए। अब ये गॉसियन सरफेस का मतलब ये है कि आप गॉस थ्योरम कहाँ पे लगाओगे, आप गॉस थ्योरम एक ऐसे सरफेस पे लगाओगे जो कैसा सरफेस हो, एक क्लोज सरफेस, और सेकंड पॉइंट कैसा सरफेस हो जो बहुत ज्यादा सिमेट्रिक हो। सिमेट्रिक मतलब जैसे कि सर्कल लिया मैंने, सर्कल को बीच में से काटा तो हाफ पोर्शन सिमेट्रिक है, ठीक है ना। सिमेट्रिक, सिमेट्रिसिटी समझ में आती है ना, मिरर इमेज हम कह सकते हैं, ठीक है। तो अगर कोई सरफेस क्लोज सरफेस है, क्लोज सरफेस मतलब 3D है और सिमेट्रिक है, तो ऐसे सरफेस पे हम गॉस थ्योरम लगा सकते हैं। और गॉस थ्योरम है क्या, फ्लक्स कितना होता है, Q/ε0, ठीक है। ये हमारा इतनी सी बस हमारी गॉस थ्योरम है और इसका प्रूफ है। प्रूफ तो हमने कल किया था आई गेस ना, प्रूफ बहुत छोटा सा, बहुत इजी सा है। ये है प्रूफ हमारा कि हमने हमसे बोला था एक सरफेस लो, तो हमने एक 3D सरफेस ले लिया, स्फीयर, जो सिमेट्रिक भी है और जो क्लोज भी है, ठीक है। तो हमने ये सरफेस ले लिया, अब हमने एक सेंटर में चार्ज रखा, एक सेंटर में चार्ज क्या रखा, +Q चार्ज रख लिया, मान लो सेंटर पे +Q चार्ज रखा। अब इसकी वजह से इस पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, 1/4πε0 Q/r², ठीक है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, इस +Q के टर्म में फ्लक्स फाइंड आउट करना है। वैसे तो फ्लक्स होता है E/A, पर मुझे ये फॉर्मूला नहीं चाहिए, मुझे Q के टर्म में चाहिए। तो क्या रख दिया मैंने, इस E की जगह ये फॉर्मूला रख दिया, क्या, 1/4πε0 Q/r²। अब ये A क्या था, एरिया, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल किसका, इस स्फीयर का, सर्कल का एरिया होता है πr², और स्फीयर का एरिया कितना होता है 4πr²। तो हमने यहाँ पे 4πr² रख दिया। तो जब हमने ये रखा, सब चीजें एक दूसरे से कैंसिल हो गई, देखो 4π से 4π कैंसिल, r² से r² कैंसिल। तो जो फ्लक्स अभी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया के टर्म में आ रहा था, मैं बोल रही थी कि एक जगह है, उसमें से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी उसको मैं बोल रही थी फ्लक्स। तो यहाँ से हमें फ्लक्स की दूसरी डेफिनेशन मिल गई, क्या मिल गई, Q/ε0। ये चार्ज देखो, प्रूफ करते में ये चार्ज मैंने कहाँ रखा था, इस गॉसियन सरफेस के अंदर रखा था, ठीक है। तो Q कौन सा लेंगे हम, इनसाइड दिस गॉसियन सरफेस, बीच में ठीक है, ठीक है। तो ये है आपकी गॉसियन, यस मैम। और इससे रिलेटेड Yes, हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। क्वेश्चन समझ में आ गए थे ना, Yes, ma'am. ओके, यस मैम। कूल कूल।
ठीक है, तो अब हम क्या देख रहे थे, कल हमने शुरू किया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या है ये? एप्लीकेशन है किसकी? गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन है। अब गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन है मतलब एक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो सबसे पहले तो हमें लीनियरली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ा। तो ए से बी तक मैंने क्या किया? लीनियरली चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब मुझे किसी अलग कोई पॉइंट है P, कितने डिस्टेंस है यहाँ से? R डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है P, मुझे इस P पॉइंट पे क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकालना है। और मुझे ये किसकी हेल्प से करना है? गॉस थ्योरम से करना है। अगर मैं अभी डायग्राम देखूं तो ये एक सरफेस है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, और मुझे इस P पे क्या फाइंड करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है। लेकिन वही प्रॉब्लम फिर से आ गई। गॉस थ्योरम क्या कहती है? क्लोज सरफेस होना चाहिए। तो क्या करेंगे हम? अभी आगे सब में यही करेंगे। तो हम क्या करेंगे कि जिस पे भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है ना, जिन भी पॉइंट्स पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करती है, उस मान लो इस पी पॉइंट पे करनी है, तो इस पी पॉइंट से टच करता हुआ गॉसियन सरफेस बना लेंगे। तो क्या किया देखो, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, यहाँ से भी निकलेंगी, यहाँ से भी निकलेंगी, दोनों साइड से निकलेंगी। हमें सिमेट्रिसिटी भी मेंटेन करके रखना है। तो इस शेप को क्या कंसिडर कर लिया? गॉसियन सरफेस कैसा मान लेते हैं? सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस मान लेते हैं। और इस P पॉइंट पे हमें क्या फाइंड करना है? अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है ना। तो अलग अलग सरफेस हो जाएंगे हमारे। एक ये सरफेस हो जाएगा, कैसा हो गया? DS1 मान लो इसे। इस P पॉइंट पे DS2 मान लो। यहाँ पे कोई सरफेस मान लो DS3 ले लें। यहाँ पे कोई अलग अलग सरफेस, अलग अलग पॉइंट ले लें। यहाँ पे DS4 ले लें। अब यहाँ पे क्या लगा दें हम? EDS वाला फॉर्मूला लगा दें। तो क्या हो जाएगा? EDS1 EDS2 प्लस EDS3 प्लस EDS4। टोटल फ्लक्स यही हो जाएगा अपना। क्लोज इंटीग्रेशन लगेगा क्योंकि मैंने DS लिख दिया है। ठीक है, समझ में आ रहा है? समझ में आया क्या करा? यस मैम। ठीक है, अब बता दो अब क्या होगा यहाँ पे। अब क्या करेंगे? बहुत इजी है। इसके बाद जैसे कल न्यूमेरिकल्स किए थे वैसे ही सारा कुछ हो जाएगा। इंटीग्रेट डी कट जाएगा। हाँ, इंटीग्रेट भी कर सकते हैं पर उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, हमने ऑलरेडी ले लिया है ना सरफेस। देखो अब हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो इसी एक्स मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रहेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारी कैसी डायरेक्शन में रहेगी? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रहेगी, अगर हमारे ये चार्जेस हैं तो। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये 0 हो जाएगा। ये भी कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। तो 90 ये भी 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब S1 और S3 जो कंपोनेंट है हमारे, ये कितने हो गए? 0। तो फ्लक्स कितना बचा हमारा? DS1 प्लस नहीं DS2 और DS4, है ना? एक बार दोबारा रिपीट करना। ओके, देखो हमने क्या किया, एक चार्ज ले लिया, इस चार्ज ले लिया और किसी पर्टिकुलर P पॉइंट पे, इस P पॉइंट पे हमें क्या फाइंड करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है। ठीक है, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है। तो किसी भी एक डायरेक्शन में, मान लो आप ये सारे राइट साइड पे ले रहे हैं ना, राइट साइड पे हम ले रहे हैं। ठीक है, तो राइट साइड पे अलग अलग हमने सरफेस मान लिए छोटे छोटे। इसको DS1 ले लो, एक को DS2 ले लो, एक को DS3 ले लो। ठीक है, ये अलग अलग हमने सरफेस ले लिया। अब इन अलग अलग सरफेस पे हमने क्या किया? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है पॉजिटिव चार्ज की, से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ले लेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे DS2 और E के बीच में कितना एंगल हो गया? 90 डिग्री एंगल हो गया। यहाँ पे एंगल कितना हो गया? 0 डिग्री हो गया। यहाँ पे भी एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। 90 ठीक डिग्री। है, तो टोटल फ्लक्स कितना आ जाएगा हमारा? इस कंपोनेंट को नहीं ले, नेग्लेक्ट करें क्योंकि हमें इस P पॉइंट पे निकालना है ना, तो सिर्फ राइट फेस वाला लें। तो फ्लक्स कितना हो जाएगा? EDS1 प्लस EDS2 प्लस EDS3। ठीक है, अब देखो DS2 पे कितना एंगल बन रहा है? 90 डिग्री। और DS3 पे भी एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री। 90 डिग्री। EDS1 प्लस 0 तो फ्लक्स कितना आ जाएगा हमारा? EDS1। ठीक है, अब अगर हम ये देखें
तो DS1 देखें ना, लेकिन हमें ये पूरा एरिया कवर करना पड़ेगा। ये कितना एरिया है ऐसा, ठीक है, सिलेंडर का जो क्या है हमारा कर्ड सरफेस का एरिया है, क्योंकि यहाँ से तो फ्लक्स निकल के जाएगा नहीं, तो ये जो कर्ड सरफेस एरिया है पूरा, ये हो जाएगा हमारा SDS। क्या होता है एरिया, पर ये कौन सा एरिया है अगर अभी हम फिगर में देखें तो ये कर्ड सरफेस एरिया है। और सिलेंडर का कर्ड सरफेस एरिया कितना होता है, किसी सिलेंडर का कर्ड सरफेस एरिया कितना होता है, टू पाई आर एल। तो क्या लिखेंगे, 2πRL। फ्लक्स कितना हो जाएगा, सॉरी एरिया कितना हो जाएगा, 2πRL। अब हमें गॉस लॉ लगाना थी, ठीक है, तो अब हमने क्लोज सरफेस है हमारा, सिमेट्रिक है, तो फ्लक्स की जगह क्या लिख सकते हैं, Q/ε0। Q/ε0 किसके इक्वल आएगा, E इंटू 2πRL ना। फ्लक्स क्या लिखा, Q/ε0, तो Q/ε0 किसके इक्वल हो गया, 2πRL के, किसके इक्वल हो गया, 2πRL के। अब यहाँ से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, Q/ε0 2πRL। ठीक है, अब हम देखें, कल मैंने बताया था कि यूनिफॉर्मली, अगर हमारी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दें अगर हम चार्ज किसी भी वन डायमेंशनल सरफेस पे, तो उसे हम क्या कहते हैं, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और इस पे कितना चार्ज होता था, लेमडा। लेमडा क्या होता था आपका, Q/L। तो देखो ये रहा आपका Q/L, तो इसे आप चाहो तो लेमडा के टर्म में भी लिख सकते हो, तो लेमडा कितना आ जाएगा, 2πε0R। कितना आ जाएगा आपका, 2π सॉरी λ/2πε0R। तो ये क्या आ गई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अगर हम देखें लेमडा, ठीक है, लेमडा देखें तो कांस्टेंट रहेगा चार्ज ना, लीनियर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, 2π भी कांस्टेंट है, ε0 भी कांस्टेंट है, सिर्फ R की वैल्यू चेंज होगी। कभी हम पॉइंट यहाँ पे ले सकते हैं, कोई पॉइंट आप यहाँ पे ले सकती हो, पॉइंट कहीं भी अपन पॉइंट ले सकते हैं। तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है सिर्फ किस पे डिपेंड कर रही है, डिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है। कौन सा डिस्टेंस, जिस भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है और जो आपका चार्ज है उसके बीच के डिस्टेंस को R बोल रहे हैं। तो E इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, R के। ठीक है, और कोई भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ कैसा बनता है आपका, अगर कभी भी आपको इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ बनाना है तो ये ऐसा कुछ आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ होता है। ठीक है, जैसे E जो था आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R के, तो कोई बोले इसका ग्राफ कैसा होगा। ठीक है, तो अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को y एक्सिस पे प्लॉट करेंगे और डिस्टेंस जो है आपका x एक्सिस पे प्लॉट करेंगे, तो आपको कुछ ऐसा ग्राफ मिलेगा। जब R की वैल्यू कम होगी, ठीक है, तो E की वैल्यू क्या रहेगी, मैक्सिमम रहेगी। ठीक है, और फिर ग्रेजुअली डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है, अगर R की वैल्यू आपने 0 ले ली, देखो यहाँ पे मैंने यहाँ से शुरू मतलब ये अगर R की वैल्यू बिल्कुल 0 ही, तो 1/0 क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनफाइनाइट, इसलिए ये ऐसे बीच में से शुरू किया है। ठीक है, और जैसे जैसे जाते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ग्रेजुअली डिक्रीज हो जाएगी। तो ये किसका ग्राफ है, नीट में तो डायरेक्ट आइडेंटिफाई करने को आता है, जेई में नहीं आता, क्वेश्चन आते हैं, लेकिन नीट के जितने भी स्टूडेंट हैं ग्राफ डायरेक्ट आता है, पूछते हैं कि ये किसका ग्राफ है। तो ये किसका ग्राफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ग्राफ है। कब, जब आपका चार्ज कैसा हो, लीनियरली डिस्ट्रीब्यूट हो। ठीक है, चार्ज आपका कैसा हो, लीनियरली डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो जो आपका E है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा R के। ये याद रखना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है कैसे चार्ज की वजह से, लाइन चार्ज की वजह से, अपन ने कैसा डिस्ट्रीब्यूट करा है, लीनियरली डिस्ट्रीब्यूट करा है ना, तो इसे क्या भी कहते हैं, इसे कहते हैं लाइन चार्ज। तो लाइन चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी आ रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी लाइन चार्ज की कैसे है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के। ठीक है, समझ में आ रहा है।
ओके ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी आप नेक्स्ट आपकी केमिस्ट्री की क्लास होगी। ओके यस मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू, वेलकम। टेस्ट में आप किसी को कोई डाउट तो नहीं है टेस्ट पेपर में? नो मैम। नो मैम। ओके तो कल आपका ये पहले- चैप्टर खत्म हो जाएगा, इसके बाद क्या शुरू कर देंगे हम? कैपेसिटर शुरू कर देंगे, ठीक है। इसकी 2 एप्लीकेशन और बची हैं, और इसका जो सेकंड पार्ट है ना इस चैप्टर का, कैपेसिटर, हम फिर वो शुरू कर देंगे। ओके ठीक है मैम। ओके मैम। ओके थैंक यू। डॉक्टर बाय बाय।